नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में जो हमने बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व किए थे, उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आज की क्लास में हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपको उन्हीं कक्षाओं से दिए जा रहे हैं जो कक्षाएं आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। तो आप में से अगर किसी विद्यार्थी ने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां आपको सभी कक्षाएं क्रमवार मिल जाएंगी। आइए आज क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज 30 के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 31 क्वेश्चन है, राई लोक नृत्य है, कहाँ का है? अवध का है, बुंदेलखंड का है? अवध का है, बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल का है या फिर रोहेलखंड का है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, बुंदेलखंड का ये नृत्य है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, इसके विषय में कल की क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आप बताइएगा कब बना? 1998 में, 2001 में, 2003 में या 2004 में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा 2001 में। 2000 में इसका प्रस्ताव आया और 2001 में ये डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, किसने की थी? इसके लिए आपके विकल्प हैं महेंद्र नाथ सिंह ने, नंदकिशोर शर्मा ने, शिवनंदन नौटियाल ने या फिर विश्वनाथ मेहता ने? तो इसके लिए आपका सही विकल्प है शिवनंदन नौटियाल ने। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल महोत्सव कि उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या फिर आगरा में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा आगरा में। और इसका जो प्रारंभ करवाया था वो अकबर के द्वारा करवाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो मनाया जाता है वो आगरा में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 35 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? किसमें? सांस्कृतिक क्रियाकलापों में। बिंदा दीन ने नहीं दिया, उस्ताद दूल्हे खां, मेहंदी या फिर इलियास खां ने? तो इसमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 36 को देखेंगे। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, किसने आरंभ किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने और शाहजहां ने? तो इसके लिए आपके सही विकल्प हो जाएंगे विकल्प नंबर इसमें आपका सी सही हो जाए, सॉरी बी सही हो जाएगा, हुमायूं ने किया था। वैसे जहांगीर भी चित्रकला का अच्छा था, लेकिन इसमें आरंभ करने की बात कही जा रही है तो यहाँ पर हुमायूं हो जाएगा। हुमायूं ज्योतिष के हिसाब से क्रियाकलाप करता था, जैसे कपड़े जो पहनता था वो दिन के हिसाब से करता था, और जो नमाज मुस्लिम धर्म की जो बातें हैं वो सब वो ज्योतिष के अनुसार कार्य करता था, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर क्या किया गया है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मिलान करना है। गोविंद साहब को आप अंबेडकर नगर से मिलाइएगा। इसके बाद में कैलाश मेला का आपका संबंध जो है वो आगरा से है। इसके बाद में सैयद सालार मेला, ये आपका बहराइच से है। और शाकंभरी देवी मेला, ये आपका सहारनपुर से है, ठीक है। तो इसका संबंध कहाँ से? गोविंद साहब का मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका अंबेडकर नगर में लगता है, यानी ए का 3 हो जाएगा। कैलाश मेला आपका आगरा में लगता है, बी का 4 हो जाएगा। इसके बाद में आपका सैयद सालार मेला, ये आपका बहराइच में लगता है। और शाकंभरी मेला ये आपका सहारनपुर में लगता है। तो इस हिसाब से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, डी का 2 और सी का 1। तो इस हिसाब से आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? इसके लिए 4 विकल्प है, कजरी, बिरहा, रसिया, चैता। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प नंबर 1 कजरी।
प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी जो कि संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ से या फिर रामपुर घराने से संबंधित हैं। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा किराना घराने से इनका संबंध है। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज नहीं है, किशन महाराज, लच्छू महाराज या फिर सितारा देवी। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा किशन महाराज का संबंध कथक से नहीं है। आगे बढ़ेंगे। मेले और त्योहार और आयोजन स्थल, इनका आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलान करने के बाद में आपको सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प चुनने के लिए आपको कोड भी दिए गए हैं। अब आप इन कोड के सहारे से मिलान करिएगा। मेला दिया गया है और त्योहार दिया गया है और इसके बाद में आपका कोड दिया गया है, तो इस हिसाब से आपको मिलान करना है। मिलान करने के लिए आपका पहले क्या है? पशु मेला। पशु मेला जो है आपका वो कहाँ पर लगता है? तो पशु मेला आपका लगता है बटेश्वर में। बटेश्वर में पशु मेला लगता है। इसके बाद में आपका ध्रुपद है। ध्रुपद आपका कहाँ लगता है? तो ध्रुपद आपका वाराणसी में लगता है, याद रखिएगा। यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ ए लिख लीजिए। इसके बाद में गोविंद साहब मेला अभी पीछे भी पढ़ा है, अंबेडकर नगर में लगता है, तो ये आप लिख लीजिए, सी का 2 हो जाएगा। और इसके बाद में माघ मेला आपका कहाँ लगता है? तो प्रयागराज में लगता है। यानी ACDB इस तरह से लगा लीजिए, यहाँ पर डी आ जाएगा तो DCAB या फिर ऐसे लगा लीजिए। तो इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको मिलान करना है। यहाँ पर क्या है? लोकगीत और उनके क्षेत्र दिए गए हैं और उनसे आपको मिलान करवाना है। तो मिलान करवाने के लिए बिरहा जो आपका है वो पूर्वांचल क्षेत्र में होता है और इसके बाद में रसिया आपका ब्रज क्षेत्र में होता है, आल्हा आपका बुंदेलखंड में है और कजरी आपका अवध क्षेत्र में है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत है धोबिया, राई, सायरा या उपरोक्त सभी। तो विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य नहीं, सॉरी, लोक नृत्य, हाँ सॉरी, ये राई, ये धोबिया, सायरा ये नृत्य ही है, याद रखिएगा। अब ये संगीत संस्थान दिए गए हैं और इनको मिलान करवाना है, सही विकल्प चुनना है। तो इसके लिए आपको 4 संगीत संस्थान दिए गए हैं, यानी अकादमियां दी गई हैं और उनको मिलान करवाना है। तो मिलान करवाने के लिए आपका भातखंडे 1926 बिल्कुल सही है। इसके बाद में राज्य ललित कला अकादमी 1962 ये भी सही है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 ये भी सही है। यानी ये जो आपके विकल्प दिए गए हैं ये विकल्प आपके पहले से ही बिल्कुल सही दिए गए हैं, याद रखिएगा। तो सही विकल्प इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 1 2 3 4। आगे बढ़ेंगे। मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, चरकुला के लिए, पंवारा के लिए या फिर नगटा के लिए। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा मिर्जापुर कजरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 46 को देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा, ये यहाँ पर थोड़ा डैश लगना बाकी रह गया, आप यहाँ डैश लगा लीजिए तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, और इसके बाद में अमजद अली खां का जो संबंध है वो सरोद से है और बाकी तो आपके लगे हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इनका आप बताइए कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इसके लिए बिरजू महाराज कत्थक से बिल्कुल सही, आल्हा महोबा में गाया जाता है बिल्कुल, अमजद अली खां सरोज वादक है ये भी सही है, बिरहा कन्नौज क्षेत्र का नहीं है ये आपका गलत है और यहाँ पर गलत ही पूछा गया है, इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? कत्थक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो इसके लिए आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 कत्थक। ठीक है, ओडिसी जो ये है ये आपका उड़ीसा का है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी जो आपका है वो आंध्र प्रदेश का है और जो भरतनाट्यम है ये आपका तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे।
शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है वाराणसी में, विंध्याचल में, मेरठ में या फिर सहारनपुर में। तो इसके लिए सही विकल्प आपका हो जाएगा सहारनपुर में। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी की, बघेली, ब्रजभाषा या फिर अवधी के लिए? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा अवधी के क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 50 की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड में होता है, बिल्कुल सही बात है ये। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी सही बात है। कजरी आपका रुहेलखंड में होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। कजरी आपका रुहेलखंड में नहीं होता है, कजरी आपका मिर्जापुर क्षेत्र में होता है। चैता आपका अवध एवं भोजपुरी में होता है, ये भी सही है। यहाँ पर आपको गलत पूछा गया था तो गलत आपको बता दिया कि कजरी कहाँ होता है, तो कजरी आपका मिर्जापुर में होता है, रुहेलखंड के क्षेत्र में नहीं होता है। निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? नहीं में आप जरूर अंडरलाइन कर लिया करिए। ख्याल, पाई डंडा, बढ़ैया या फिर राई, इसमें से कौन सा लोक नृत्य आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है? तो इसमें से बढ़ैया आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 52 की तरफ चलेंगे। लठमार होली मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है ये बताने की बात नहीं है। वृंदावन में, बरसाने में, मथुरा में या फिर गोकुल में? तो ये बनाई जाती है श्री राधा रानी जी के यहाँ यानी बरसाने क्षेत्र में। वैसे तो ये पूरे ब्रजमंडल में मनाई जाती है, लेकिन यहाँ जो मुख्य केंद्र है वो बरसाना है, क्योंकि जो कृष्ण भगवान और उनके ग्वाल बाल सखा जो थे वो सब राधा जी के गांव जाया करते थे होली खेलने, और वहाँ की जो ग्वालिनें थी, वहाँ की जो युवतियाँ थी, महिलाएं थी, उनको परेशान किया करते थे, तो वो डंडा लेकर उनको वहाँ से खदेड़ती थी, और उसी में ये एक मनोरंजन का साधन बन गया। और आज भी वहाँ पुरुष महिलाओं पे रंग डालते हैं और फिर महिलाएं उनको डंडा लेके वो करती है, तो उसी हिसाब से ये होली का त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ ब्रज के लड़के जाते हैं और बरसाने की महिलाएं मिल के होली खेलती हैं। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? ये टप्पा शैली आपसे खूब पूछी जाती है, याद रखिएगा। टप्पा शैली का विकास किया किसने किया? मुस्तईबाई ने किया, खुशी महाराज ने किया, मेहंदी खान ने किया या फिर ठाकुर प्रसाद ने किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा खुशी महाराज ने किया। खुशी खुशी ने इन्होंने टप्पा लगा दिया, खुशी खुशी में, याद रखिएगा। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है, कौन सा है? कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला या फिर सिकरी मेला? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा नौचंदी मेला, ठीक है, याद रखिएगा। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा शरीफ यानी बाराबंकी का मेला लगता है? निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर सलीम चिश्ती? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, वारिस अली शाह, बिल्कुल सही हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया ये दिल्ली से संबंधित है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये आपकी अजमेर में है, याद रखिएगा, अजमेर में है। और ये शेख सलीम चिश्ती, इनका जो संबंध है वो फतेहपुर सीकरी से है, ये भी आप याद रखिएगा। तो अब आपके बचते कौन है? ये वारिस अली शाह बचते हैं, इन्हीं को आप लगा दीजिएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? इनायत खान किस घराने के थे? एटा, इटावा, औरैया या फिर फिरोजाबाद? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, ये इटावा घराने से संबंधित थे। दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे, आपके कितने सही बन रहे हैं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और आपको ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों इन सभी कामों में आपका कोई खर्चा नहीं है, ये सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है, बस आप मेरी मेहनत का मेहनताना दे दीजिएगा और आप ये सभी काम ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था? ये आप बताइएगा। ठुमरी, गजल, कव्वाली या फिर दादरा? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा कव्वाली।
कव्वाली की धुन पर इन्होंने बड़ा ख्याल का विकास किया था, याद रखिएगा। निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? बनारस के कबीर चौरा में किसका जन्म हुआ था? अल्लाह रखा खां जी का, शिव कुमार वर्मा जी का, पंडित किशन महाराज का या मोनू खां का? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा पंडित किशन महाराज का जो जन्म हुआ था वो बनारस के कबीर चौरा इलाके में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन लोकगीत बनारस के महीनों में बरसात के महीनों में गाया जाता है? कौन सा लोकगीत है? चैती है, गिद्दा है, कजरी है या फिर कहरवा है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा कजरी। ये देखिए, ये जो गिद्दा है ये आपका पंजाब से संबंधित है और पंजाब में जैसे पुरुष भांगड़ा करते हैं उसी तरह ये गिद्दा जो डांस है ये औरतें करती हैं, उनके द्वारा जो डांस किया जाता है उसको गिद्दा कहते हैं। कहरवा जो है ये आपका कहारों द्वारा गाया जाता है। जब डोली विदाई के समय वो नववधू की डोली लेकर जाते हैं उस समय ये कहरवा गीत गाया जाता है कहारों के द्वारा। तो आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, नाट्यशास्त्र, सूरशास्त्र, नाथ बिनाथ या फिर सूफीनामा। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका नाट्यशास्त्र हो जाएगा। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं, याद रखिएगा। इन्होंने ही नाट्यशास्त्र की रचना की थी। दोस्तों ये थे आज के आपके प्रश्न। आपके प्रश्न कितने सही निकले ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।